channel. I hope you will like our video. If you like our video, then please subscribe this channel. Okay, in this lecture we will start our topic which is nylon. Our topic is nylon. हम इस लेक्चर में नायलॉन के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो फाइबर्स के बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कैसे कि जो नायलॉन है, देखो जो फाइबर है, फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं। फाइबर कैसे कैसे हो सकते हैं? दो टाइप के। फाइबर्स कौन कौन से टाइप के थे? दो टाइप के। पहले क्या थे? नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर, ठीक है। और अनदर क्या थे? सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर में हमने कौन कौन से फाइबर्स के बारे में पढ़े? ऐसे फाइबर जो हम किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से। और ऐसे फाइबर जो हम किससे ऑब्टेन करते हैं? एनिमल से। कौन कौन से फाइबर्स पढ़े हुए हैं हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्लासेस में? प्लांट्स फाइबर, फाइबर्स, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर वो फाइबर जो हमने प्लांट से ऑब्टेन किया है, एनिमल फाइबर वो फाइबर जो हमने एनिमल से ऑब्टेन किया है। तो प्लांट फाइबर के एग्जाम्पल कौन कौन से? कॉटन, जूट। एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल क्या है? वुल और सिल्क, ठीक है। हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था एनिमल फाइबर के बारे में। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर, ऐसे फाइबर्स जिसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। मीन्स जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, मीन्स जिसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है, जो नेचर से नहीं बने हैं, जिसको हमने बनाया है इंडस्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में, जिसको हमने बनाया है अपने यूजेस के लिए, अपने पर्पस के लिए, उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, ठीक है। अभी सिंथेटिक फाइबर में हमने जो फाइबर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी विच इज रेयन। कौन सा फाइबर डिस्कस कर लिया है हमने ऑलरेडी? रेयन के बारे में। और रेयन पता है कौन सा फाइबर था? सेमी सिंथेटिक फाइबर था। रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयन इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयन सेमी सिंथेटिक फाइबर क्यों था? क्योंकि रेयन ही ऐसा फाइबर था जो प्लांट से, दैट मीन्स वुड पल्प से ऑब्टेन किया था और उसको केमिकल ट्रीटमेंट दी गई थी जो कि आर्टिफिशियल मेथड में, ठीक है। तो वो उसको ना तो हम कम्प्लीटली नेचुरल कह सकते हैं, ना कम्प्लीटली उसको सिंथेटिक कह सकते हैं। तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया? सेमी सिंथेटिक फाइबर विच इज रेयन, और वी कैन से इट एज artificial silk. Okay, now we will discuss about nylon. तो नायलॉन के बारे में हम आप क्या क्या पढ़ेंगे? नायलॉन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों रखा गया था। तो नायलॉन की जो डिस्कवरी है वो न्यूयॉर्क और कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। डिस्कवरी नहीं, सॉरी, सिंथेसिस। देखो डिस्कवरी उनकी होती है जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हमें उनके बारे में बाद में पता चलता है, उनकी तो होती है डिस्कवरी, ठीक है। और जो हम न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसका रिजल्ट आता है वो क्या होती है? वो सिंथेसिस होती है कि हमने कुछ नया बनाया, इन्वेंट किया है, इन्वेंशन होती है, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस कब हुई थी? कौन सी कंट्री ने की थी इसकी सिंथेसिस? इसकी जो सिंथेसिस है या फर्स्ट टाइम ये बनाया था, न्यूयॉर्क ने बनाया था और लंदन ने बनाया था। न्यूयॉर्क, न्यू का एन लिख लो, न्यू का एन, यॉर्क का वाई, न्यूयॉर्क लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लंदन है ना, लंदन, तो लंदन का एल ओ एन लिख दो, ठीक है। इसके फर्स्ट 3 लेटर्स और इसके न्यूयॉर्क के फर्स्ट 2 1 जो लेटर्स होते हैं कौन कौन से? न्यू का कैपिटल एन और यॉर्क का वाई, ठीक है। अब इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एन, हियर एन, देन वाई, देन एल, देन ओ, देन एन। तो क्या बन गया? नायलॉन। इस तरह से इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो नायलॉन का नाम किस किस पे रखा गया था? न्यूयॉर्क पे और लंदन पे, ठीक है। इसके बाद इसकी सिंथेसिस हुई कब थी? इसकी सिंथेसिस हुई थी 1931। इसकी सिंथेसिस कब हुई थी? 1931, 1931 में, ठीक है। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं जिनको हिंदी में काउंटिंग नहीं आती है, वेरी बैड, आपको हिंदी में भी काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 69 को हिंदी में क्या कहते हैं, 89 को हिंदी में क्या कहते हैं, 74 को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी आनी चाहिए। इंग्लिश में आती है बहुत अच्छी बात है, बट हिंदी में भी आनी चाहिए, ठीक है।
हम क्या कह रहे थे कि 1931 में इसकी सिंथेसिस हुई थी, मींस 1931 में इसकी सिंथेसिस हुई थी फर्स्ट टाइम। कहाँ कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में और लंदन में। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट किस टाइप का फाइबर है ये है कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर मीन्स नायलॉन कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, मीन्स ये प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन नहीं किया गया है, ये कंप्लीटली लैब में बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इसका जो कंपाउंड है वो कहाँ से ऑब्टेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नायलॉन का जो कंपाउंड है कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? तो ऑब्टेन कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ से ऑब्टेन किया गया था? पेट्रोलियम से। एंड पेट्रोलियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ असेंशियल फ्यूल्स। असेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, फ्यूल मीन्स ईंधन, मीन्स फ्यूल्स का मीनिंग तो सबको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो जो फ्यूल्स बनते हैं, जो पेट्रोल बनते हैं, जो अदर इंपॉर्टेंट फ्यूल्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं? वो पेट्रोलियम से बनते हैं। ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में तुमने देखा होगा, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वहां पे पेट्रोल बनता है। ठीक है, और बहुत ह्यूज अमाउंट में वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, जिनको वो रिवर्स में बहा देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, वो एयर में छोड़ देते हैं उन हार्मफुल गैसेस को, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन एज वेल एज वाटर पोल्यूशन। याद है ना, तुमने पढ़ा था पहले के जो प्रीवियस जो क्लासेस में तुम स्टडी करके आए हो, उनमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। नहीं पढ़ा है तो हम आगे भी पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम है सोर्स ऑफ फ्यूल्स, इससे सब फ्यूल्स बनती है। ठीक है, इसलिए इसको नायलॉन को पेट्रो कंपाउंड भी कहते हैं। मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जो पेट्रोलियम से बना है उसको पेट्रो कंपाउंड भी कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जो पेट्रोलियम से बना है उसको पेट्रो कंपाउंड भी या पेट्रोकेमिकल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखो हमने पढ़ा था कि सारे जो फाइबर्स हैं वो पॉलीमर, सारे फाइबर पॉलीमर हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने सिल्क के बारे में पढ़ा था, तो सिल्क किससे बना हुआ था? सिल्क वॉर्म ने बनाया था। ठीक है, वो भी पॉलीमर था। और अगर हम आगे बात करें तो सिल्क फाइबर प्रोटीन का बना हुआ था, हमने बात की थी। उसके बाद जो वुल फाइबर था वो भी प्रोटीन का बना हुआ था। उसके बाद जो हमने बात की थी आर्टिफिशियल सिल्क की बात की थी प्रीवियस क्लास में, तो वो भी किससे बनी हुई थी? वो किससे बनी हुई था? कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ था, जिसको हम स्पेशली क्या नाम दिया था? सेल्यूलोज। यानी कि जो रेयन बना हुआ है वो किससे बना हुआ था? आर्टिफिशियल सिल्क मीन्स रेयन। आई रिपीट, आर्टिफिशियल सिल्क इज रेयन। तो किससे बना हुआ था? ये सेल्यूलोज से बना हुआ था, सेल्यूलोज से बना हुआ था। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन की, तो ये जो नायलॉन कंपाउंड है ये पॉलीमराइजेशन से बना है। पॉलीमराइजेशन भी एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पॉलीमराइजेशन मीन्स formation ऑफ पॉलीमर। हम यहाँ किसकी बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की फॉर्मेशन की। पॉलीमर कैसे बनते हैं? पॉलीमराइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर को बनाना है हमने यहाँ पे। पॉलीमर किससे बनते थे? याद करो, पॉलीमर किससे बनते थे? मोनोमर से। पॉलीमर किससे बनते थे? मोनोमर से। ठीक है, मीन्स पॉलीमराइजेशन करना है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे बना देती हूँ। अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, तो हमें ये बनाना है तो हमने किससे बनाना होगा? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको दोबारा जोड़ दिया एक और अमीनो एसिड से, इसको दोबारा जोड़ दिया एक और अमीनो एसिड से, इसको दोबारा जोड़ दिया एक और अमीनो एसिड से। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोटीन। क्या बन गया? प्रोटीन।
प्रोटीन क्या है? पॉलीमर, जिसका मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड, जिसका मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। तो ये तो था हमारा पॉलीमर। तुमको जस्ट याद दिलाती कि पॉलीमर होता क्या है। पॉलीमर वो होता है जो एक ऐसा कंपाउंड जो मोनोमर के रिपीटिशन में, सीरीज में कंबाइन होने से बनता है। मींस एक मोनोमर दोबारा रिपीट हो गया, एक और मोनोमर, एक और मोनोमर, एक और मोनोमर, ये सीरीज में कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे से, तो उससे क्या बना है हमारा? पॉलीमर। और पॉलीमर के बनने को ही हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। ओके, तो हम अभी नायलॉन की पॉलीमराइजेशन के बारे में कह रहे थे। लेट मी क्लियर आवर कोड, जगह नहीं बची है। जैसे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? पॉलीमराइजेशन ऑफ नायलॉन। मींस नायलॉन इज आल्सो अ पॉलीमर। नायलॉन इज पॉलीमर। पॉलीमर ही है ना, तभी तो हम कह रहे हैं पॉलीमराइजेशन से बना है। और नायलॉन एक ऐसा पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या है? अमाइड। अमाइड। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ बच्चे लिख देते हैं अमीनो एसिड, और जहां अमीनो एसिड लिखना था वहां क्या लिख देते हैं? अमाइड। अमाइड एक ऐसा केमिकल है जिससे नायलॉन बनता है। और अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, यहाँ ध्यान दो, एसिड लिखा हुआ है और ये अमाइड है और ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। मींस हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन है या फिर हम जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो किससे बना हुआ है? वो अमाइनो एसिड से बना हुआ है। मींस ह्यूज अमाउंट में हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। तो अमाइड क्या है इसका? मोनोमर। मोनोमर मीन्स टू से जो अमाइड है बहुत सारे नंबर में कंबाइन होगा तभी क्या बनेगा? नायलॉन बनेगा। मीन्स अमाइड, अमाइड देन कंबाइन विद अगेन अमाइड, देन कंबाइन विद अगेन अमाइड, 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 अमाइड। ठीक है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? नायलॉन। इन हायर क्लासेस you will study about nylon 66, nylon 610 और स्पेशल टाइप के नायलॉन होते हैं जिनके बारे में तुमको पढ़ना होगा। लेकिन अभी हमारी जो स्टडी है हमारी क्लास के अकॉर्डिंग वो सिर्फ इतना है कि हमारा को नायलॉन के बारे में स्टडी करना है, सिर्फ इस लेवल पे। इसके एडवांस लेवल पे नहीं जाना। नायलॉन 66, नायलॉन 610 के बारे में भी स्टडी नहीं करना। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टडी कर रहे थे? मोनोमर। मोनोमर, मोनोमर क्या है? अमाइड। तो हम नायलॉन को क्या बोल सकते हैं? पॉली मीन्स मैनी, poly means many, mer means units। तो एक ऐसा कंपाउंड जो मैनी यूनिट से बना हो, सिमिलर यूनिट से। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या है? अमाइड। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं ये क्या बनेगा? पॉली मीन्स मैनी। कैसे बना है? अमाइड से। पॉली अमाइड। क्या बोलेंगे हम इसको? पॉलीअमाइड। ओके, इतना क्लियर है? तो नायलॉन का नाम, नायलॉन की फॉर्मेशन पता चल गई किससे हुई थी? नायलॉन की फॉर्मेशन हुई थी अमाइड से। और एक्चुअल में इसका जो मोनोमर है वो अमाइड है। और इसकी फॉर्मेशन कौन से कंपाउंड से हुई थी? किससे ऑब्टेन किया था इसको ऑब्टेन किया था इस कंपाउंड को पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से। ठीक है, किससे ऑब्टेन किया था? पेट्रोलियम से। समझ आया आता? और कब डिस्कवरी हुई थी? 1931 में। और इसका नाम किसके बेसिस पे रखा गया था? न्यूयॉर्क, लंदन। या दिस रिप्रेजेंट्स न्यूयॉर्क एंड दिस रिप्रेजेंट्स लंदन। ओके, इतना क्लियर है? उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। प्रॉपर्टीज, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं किसकी? नायलॉन की। प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन। पहली प्रॉपर्टीज की, स्ट्रॉन्ग है ये कितना स्ट्रॉन्ग है? ये इतना स्ट्रॉन्ग है जितना आयरन की वायर होती है। समझ आया? मीन्स लोहे की तार या स्टील की तार, स्टील की तार लोहे की तार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होती है उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग।
तो वी कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए इसका यूज करते हैं माउंटेन क्लाइंबिंग की रोप्स में। जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी फॉर दिस, माउंटेन क्लाइंबर्स क्या करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स माउंटेन्स पे चढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रस्सी फेंकते हैं ना ऊपर, उसके सहारे से ऊपर चढ़ते हैं। तो वो रस्सी तो मजबूत होनी चाहिए, अगर वो रस्सी ही उनके वेट से टूट गई तो क्या फायदा, उनकी तो डेथ हो जाएगी, विच इज अ बिग लॉस फॉर अस, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, नायलॉन की जो होती है उससे रोप्स बनाई जाती हैं जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग में यूज होती हैं। वो नायलॉन की बनी होती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो उनके बॉडी वेट से भी नहीं टूटती है, ठीक है, और डिजास्टर्स आने पर भी नहीं टूटती है, इतनी स्ट्रॉन्ग रोप्स बनती हैं इससे, ठीक है। इसके अलावा जो इसका स्पेशल कैरेक्टर है, इट डज नॉट अब्सॉर्ब मॉइस्चर, does not absorb much amount of moisture का ज्यादा अमाउंट मीन्स पानी को ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता। नायलॉन पानी को ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता, और इससे क्या फायदा है, अगर वो पानी को ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता तो इजीली वॉश कर सकते हैं उसको, और इजीली उसको हम सुखा सकते हैं, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है क्योंकि पानी को अब्सॉर्ब किया नहीं है, पानी उसके सरफेस पे पड़ा है, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा और वो जल्दी सूख जाएंगे, है ना। तो ये क्या नहीं करता, पानी को अब्सॉर्ब नहीं करता, मच अमाउंट ऑफ, मतलब लिटिल बिट अमाउंट में तो करता है लेकिन कुछ खास अमाउंट में नहीं करता, कुछ ज्यादा अमाउंट में नहीं, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट क्या है, लस्ट्रस नेचर है, कैसा है, लस्ट्रल नेचर, और शाइनी है, थोड़ा शाइनी भी है, थोड़ा लस्ट्रल भी है, ब्यूटीफुल है, कलर्स भी इसके बड़े ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है, ताकि हम वैसे यूज कर सके, ठीक है। और ये गैसेस को अपने में से पास नहीं होता, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस को, कैसे, दैट्स व्हाई इसका पैराशूट बनाने में यूज हुआ, पैराशूट्स बनाने में इसका यूज हुआ था, ठीक है। इसके तो कई सारे प्रॉपर्टीज है, तुम्हारी बुक में भी गिवन है और कुछ मैंने बता भी दी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर और ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करता, और इसके सिंथेसिस बिल्कुल ही इजी है। 2 कंपाउंड्स लेने होते हैं, 2 कंपाउंड्स लिए उनको धीरे धीरे मिक्स करना होता है, मिक्स करने के बाद उसमें से फाइबर निकलने लगता है, उसको लेना है ग्लास रोड पर, उसको ग्लास रोड को बॉयल करते जाओ, घुमाते जाओ, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक बीकर है, यहाँ बनाते चलो क्लियर दिखना चाहिए, यहाँ पे एक बीकर है, कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये दूसरा कंटेनर हम ऐड कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है ये यहाँ से हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से ला रहा है, समझ आ रहा है ना। और यहाँ ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। 2 कंपाउंड्स को ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ग्लास रोड लेंगे, मीन्स एक ऐसी रोड जो ग्लास से बनी हुई और अपनी लैब में प्रेजेंट है, ठीक है, बायोलैब। तो हम उस ग्लास रोड को लेंगे, इसमें डिप करेंगे, डिप करने के बाद ऊपर ले आएंगे, हम ये ऊपर ले आए हम, ये हमारी ग्लास रोड है, ठीक है, इस तरह से हमारी ग्लास रोड का स्ट्रक्चर है, एक ऐसी रोड जो ग्लास की बनी हुई है, सिंपल। तो इसको डिप करके यहाँ ले आएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ वाइट सा इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इस ग्लास रोड को ऐसे रोड को गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। तो इसके अराउंड ये जो पूरा केमिकल है ना, पूरा नहीं, थोड़ा सा रह जाएगा, ऑलमोस्ट 80% यहाँ पे कोयल हो जाएगा, यहाँ पे कोयल हो जाएगा। इससे हम क्या बना देंगे, नायलॉन, ये एक्चुअल में नायलॉन ही है, इससे तो आगे हम शेप ही देंगे, कलर ही करेंगे, बस ये इतना इजी था, 2 कंपाउंड्स को मिक्स किया और उसको निकाल लिया, इतना इजी था नायलॉन की सिंथेसिस, ठीक है। अलग अलग टाइप के नायलॉन अलग अलग कंपाउंड बनाए जाते हैं, नायलॉन 6 नायलॉन 6 अलग अलग टाइप के कंपाउंड, अलग अलग इनकी प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग इनकी शाइनी नेचर होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो
इतना आया समझ में प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके यूजेस। इसके यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट यूज वर्ल्ड वार 2 में किया गया था इसका। वर्ल्ड वार 2 कब बिगेन हुई थी, कब इसका यूज किया गया था? 1931 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। 1939 टू 1945 इस टाइम में, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इसका यूज किया गया था नायलॉन का पैराशूट्स बनाने। अब ये मत पूछना कि वर्ल्ड वॉर में पैराशूट्स का क्या काम, समझ गए ना? तो जो एयर वॉर होती है वहां पे जो ब्लास्ट हो जाते हैं, फिर वहां से जो भी सोल्जर्स हैं उनको सेफली नीचे लैंड करना होता है, इसलिए इनके पास जो पैराशूट्स होते हैं, पैराशूट्स तो बताओगे हमारी बुक में डायग्राम में गिवन है। पैराशूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनको किससे बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं और इनको सेफली लैंड करने में हेल्प करते हैं। समझ आया? जो पैराशूट्स हैं वो किससे बनाए गए थे? सबसे पहले बनाए गए थे पैराशूट्स, और किससे बनाए गए थे? नायलॉन से। इसके अलावा इसके यूजेस, सबसे कॉमन यूजेस क्लॉथ्स बनाने में यूज होते हैं, साड़ी, ड्रेसेस, टॉप, शर्ट्स एक्सेट्रा, टी शर्ट्स। ठीक है, क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका क्या यूज हो सकता है नायलॉन का, और क्या यूज हो सकता है जो हमने अभी भी पढ़ा? पैराशूट्स बनाने में यूज होता है, ब्रश के ब्रिस्टल्स बनाने में यूज होता है, टायर के कॉर्ड्स बनाने में यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ नायलॉन यूज होती है। माउंटेन क्लाइंबर्स की जो रोप होती है उस रोप को बनाने में यूज होता है। ठीक है, ऐसी रोप जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इजीली डैमेज नहीं हो सकती। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको हम इजीली तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और हम इसको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकते हैं। उसको हम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर सकते हैं, ज्यादा बिग डील नहीं है। हम इसको टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो मेल्ट हो जाएगी। समझ गए? और किस स्टेज में आ जाएगी? मॉडर्न स्टेज में आ जाएगी। इतना क्लियर है? तो अब हमने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया। नायलॉन होता क्या है, नायलॉन किस कंपाउंड से ऑब्टेन हुआ है, किस कंपाउंड से बना है, मींस इसका मोनोमर क्या है। नायलॉन को पॉलीअमाइड भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी? सॉरी, इसकी सिंथेसिस, आई अपोलोजाइज, नॉट डिस्कवरी, इसकी सिंथेसिस कौन से ईयर में हुई थी? 1931 में। कौन कौन से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? न्यूयॉर्क और लंदन रिस्पॉन्सिबल है। इसका नाम कैसे रखा गया था हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, यूजेस हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, और इसके मोनोमर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसका अनदर नेम हमने पढ़ लिया, पॉलीअमाइड भी बोलते हैं इसको। समझ आया? इसके अलावा क्या इस टॉपिक में कुछ रह गया है? नहीं रह गया। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये तुम्हारा लेक्चर था। ठीक है, और ये किससे ऑब्टेन हुआ था? हाँ, पेट्रोलियम से ऑब्टेन हुआ था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेट्रो कंपाउंड या पेट्रोकेमिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। यही था तुम्हारा नायलॉन के बारे में सारी डिटेल्स। ओके, नाउ अब इसको अच्छे से पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, लाइटली नहीं लेना है अपनी स्टडीज को। नायलॉन पॉलीमराइजेशन आगे भी हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में आएगा। हाँ, केमिस्ट्री में आएगा। अभी तुम बायो में पढ़ रहे हो, फाइबर्स में पढ़ रहे हो, बट तुम इसको केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मींस केमिकल की स्टडी के टाइम पढ़ोगे। पॉलीमराइजेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा तुम्हारे आगे। समझ रहे हो ना? तो इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके एडवांस में भी आएंगे, नायलॉन 6, नायलॉन 9, 10 भी आएंगे, नायलॉन 610 भी आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब इसकी बेसिक क्लियर होगा तभी तुम हायर लेवल में अच्छे से पढ़ पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। रट्टाफिकेशन से कुछ भी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो अच्छे से पढ़ो और घर में रहो, सेफ रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। ठीक है।